के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिक्रमण कब करें, प्रतिक्रमण क्यों, प्रतिक्रमण से क्या लाभ होता है। प्रतिक्रमण क्या? प्रतिक्रमण का मतलब है लौटना, यानी प्रमादवश हमने जो भी मिस्टेक की उसके कारण हम अशुभ योग में चले गए, तो प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं, पुनः शुभ योग में आते हैं। अशुभ योग से शुभ योग में आने का नाम है प्रतिक्रमण। सीधे शब्दों में कहे, जो भी हमारे से मिस्टेक हो गए हैं उनका प्रायश्चित करना प्रतिक्रमण है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे से बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, उन भूलों को सुधारने के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। क्योंकि हम प्रायश्चित नहीं करते हैं तो उससे हमारी गति भी बिगड़ सकती है। तो जो भी इस जन्म में हमें अगर याद है, उन भूलों की हम क्या करें, प्रायश्चित करें, आलोचना करें। आलोचना किसके पास करें? गुरु के पास करें। आप कहेंगे गुरु के पास तो हम जा नहीं सकते हैं, तो साधु साधु अगर मिलते हो तो वहां कर सकते हैं। वो भी नहीं हो तो समरी जी तो आपके यहाँ अमेरिका में होते ही है, उनसे भी आप कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है समरी जी भी आलोचना करा सकते हैं, प्रायश्चित दे सकते हैं। जो भी हमारे से बड़ी मिस्टेक होगी उनकी हमें याद करके आलोचना करनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में मिस्टेक हो जाती है उनका हम प्रायश्चित करते हैं। जैसे आप बाहर कहीं जा रहे हैं, चलते चलते कहीं कीचड़ के छींटे भी उठ सकते हैं और भी कोई कचरा उठ सकता है, जिसके कारण हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो कपड़े को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं, तो कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। शरीर को साफ करने के लिए, शरीर की क्लीनिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, स्नान करते हैं। वैसे ही आत्मा की क्लीनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, स्नान करना है, यानी प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण रूपी स्नान आत्मा की क्लीनिंग करता है। प्रतिक्रमण कब करना चाहिए? शाम के टाइम, यानी जो दिन भर में हमारी से जो भी मिस्टेक होगी उसको याद कर करके हमें शाम को क्या करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। वो कब करना चाहिए? सनसेट के बाद। सनसेट के बाद तुरंत ही हम स्टार्ट कर दें, 48 मिनट के भीतर भीतर हम कंप्लीट कर दें। क्योंकि 48 मिनट के बाद उसका कालमान समाप्त हो जाता है। प्रतिक्रमण का कालमान कितना है, टाइम पीरियड कितना है, 48 मिनट। उसके बाद हम प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो सनसेट के तुरंत बाद हम स्टार्ट कर दें, 48 मिनट तक हम उसको करें। उसके बाद हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाता है। 48 मिनट के भीतर भीतर हमें कंप्लीट करना है। वो शाम का जो प्रतिक्रमण होता है वो देवसी प्रतिक्रमण कहा जाता है। और रात का जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, यानी जब सूर्योदय होने वाला होता है उसे 48 मिनट पहले जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो रायु प्रतिक्रमण होता है। यानी रात्रि में सोते समय बुरे सपने भी आ जाते हैं, और सोने में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं करवट लेते समय, उससे कभी कभी जीवों की विराधना भी हो सकती है। उनके प्रायश्चित करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए हमें क्या करना है, रायु प्रतिक्रमण करना है। तो जो साधु होते हैं वो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। समणी जी भी दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। तो श्रावक दोनों टाइम प्रतिक्रमण करे तो बहुत अच्छी बात है। कई आज भी ऐसे श्रावक हैं जो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। कम से कम आप कहेंगे हम तो अमेरिका में रहते हैं, बहुत बिजी चलते हैं, तो 2 टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम करें। आप बोले 1 टाइम भी नहीं कर सकते तो कम से कम पक्की प्रतिक्रमण तो अवश्य करना चाहिए। कल ही पक्की आने वाली है, तो पक्की प्रतिक्रमण हम करें, जिससे 15 दिन के भीतर भीतर जो भी हमारे से जाने अनजाने में दोष लगे हैं उनका हमारा प्रायश्चित हो जाए, शुद्धि हो जाए। तो 15 दिन से प्रतिक्रमण किया जाता है वो पक्की होता है, 4 महीने से किया जाता है वो चौमासी पक्की होता है। और जब हम संवत्सरी करते हैं, संवत्सरी यानी वर्ष भर में जो एक बार हम प्रतिक्रमण करते हैं वो संवत्सरी प्रतिक्रमण कहा जाता है।
ये सारी हमने चर्चा पिछले चैप्टर सेशन में हमने की थी। उसके बाद ये प्रतिक्रमण करने से हमें क्या होगा, क्योंकि प्रतिक्रमण से हमारे आत्मा की शुद्धि होगी। आश्रम का जो द्वार है, पाप का जो द्वार है, वो प्रतिक्रमण करने से रुक जाता है। तो हमें क्या करना है, प्रतिक्रमण प्रतिदिन करना है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो भाव प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। और उतना भाव प्रतिक्रमण करने के लिए कम से कम 24 तो करें। और खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब बुएसु बेरंग मज्जन किणी। और जो 7 लाख पृथ्वी काय वाला है पाठ वो उतना बोल सकते हैं और 4 लोग उसका ध्यान कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, दिन भर में जो भी पाप लग गए उसकी शुद्धि हो सकती है। तो प्रतिक्रमण का प्रारंभ नमस्कार मंत्र से होता है। तो फर्स्ट पार्टी का हमने मीनिंग किया था, नमस्कार मंत्र क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। प्रतिक्रमण की बहुत सारी पार्टी है और लगभग वो प्राकृत में है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रतिक्रमण है वो आवश्यक सूत्र का एक अंग है। जो 32 आगम है उसमें एक सूत्र है आवश्यक सूत्र। तो ये प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र का अंग है। जो सूत्र है उनकी भाषा कौन सी, अर्धमागधी प्राकृत। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के टाइम लोग कौन सी भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, अर्धमागधी प्राकृत। उस समय जन भाषा थी, कॉमन भाषा थी। आज जैसे इंडिया में हिंदी भाषा बोलते, वो हिंदी भाषा जन भाषा है, वैसे ही उस समय भगवान महावीर स्वामी के टाइम प्राकृत जन भाषा थी। इसीलिए भगवान महावीर ने जो भी कहा वो प्राकृत में है। इसलिए प्रतिक्रमण की सारी पार्टियां क्या है, प्राकृत में है। तो प्रतिक्रमण की फर्स्ट पार्टी थी नमस्कार मंत्र। आज हम सेकेंड पार्टी जो वंदन विधि है, वंदना विधि है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो तिकुत्तो है उसका हम सबसे पहले उच्चारण करेंगे, क्योंकि उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है। जब तक हमारा प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं होता है उसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे पहले हम उच्चारण शुद्ध करें। तो सबसे पहले हम करेंगे तिकुत्तो। जैसे डबल त है तो हमें जोर करना है, तिकुत्तो आयाहीणम पयाहीणम करेमि वंदामि नमंक्षामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं वज्वासामि मत्थ एण वंदामि। ये हमारा उच्चारण हो गया। तो उच्चारण करने के बाद हम मीनिंग समझेंगे। तिकुत्तो, तिकुत्तो का मतलब होता है 3 बार। आपके मन में प्रश्न होगा कि 3 बार क्यों करें वंदन। वंदन करते हैं तो 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार क्यों करें? क्योंकि ये जो तिकुत्तो का पाठ है वो किसके लिए है, साधु संतों के लिए, गुरुदेव के लिए। ये गुरु को वंदन विधि है। तो गुरु को हम जो वंदन करते हैं वो 3 बार करते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र जो गुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हैं। ये जो तिकुत्तो है वो हम साधु संतों को, गुरु को करते हैं, वो हम क्या करते हैं, 3 बार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो वंदन है वो ज्ञान दर्शन चारित्र को किया जा रहा है, इसीलिए हम 3 बार करते हैं। दूसरी बात है कि मन वचन और काया से करते हैं। तिकुत्तो जब हम करेंगे तो तीनों की प्रवृत्ति होती है। आप कहेंगे कैसे होती है? जैसे तिकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि तक शरीर की प्रवृत्ति होती है। इसमें आप करेंगे तो पूरा शरीर, क्योंकि तिकुत्तो में हम 3 बार बोला तो 3 बार करना है। तो कैसे करना है, आयाहिणम राइट से लेफ्ट की ओर, अपने हाथ को राइट से लेफ्ट की ओर घुमाना है। समझ में? राइट से लेफ्ट की ओर। क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर हम क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि राइट हमारा जो पोस्चर होता है तो वो क्या होता है, एनर्जेटिक होता है, पहली बात। दूसरी बात होती है कि कोई भी हम लेन देन करते हैं तो राइट हाथ से करते हैं। जब आपको तिलक भी लगाना है तो राइट हाथ से करेंगे, खाना भी खाना है तो कोई कोई छोड़ दो, कोई कोई लेफ्ट से खाते हैं, प्राय प्राय राइट हाथ से खाते हैं।
और जो भगवान की जब आरती करते हैं तो वो थाली जो घुमाते हैं वो कैसे घुमाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर घुमाते हैं। सूर्य और चंद्र की गति कैसे होती है, राइट से लेफ्ट की ओर होती है। और घड़ी का कांटा भी कैसे घूमता है, राइट से लेफ्ट की ओर। इसीलिए हम तिकुत्व का पाठ भी क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पयाहिणम यानी प्रदक्षिणा। तो हमें प्रदक्षिणा कैसे करनी है, राइट से लेफ्ट की ओर करना है। वो कितनी बार करना है, 3 बार करना है। करेमी मीन्स करती हूँ, करता हूँ। वंदामी, वंदामी मैंने स्तुति करता हूँ। ये तिकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमी, यहाँ तक तो हमारे शरीर की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसमें हम हाथ घुमाते हैं। तो तिकुत्तो का संबंध क्या है, विनम्रता से है। तो मन की विनम्रता भी चाहिए, वचन की भी चाहिए और शरीर की भी चाहिए। तो पहले हमने हमने क्या किया, शरीर की विनम्रता। क्योंकि तिकुत्तो में हम क्या करते, झुकते हैं। तिकुत्तो का पाठ बिना झुके नहीं कर सकते, उसमें झुकना पड़ता है। तो झुकेगा कौन, जिसमें विनम्रता होती है, पोलाइटनेस होती है। जिसमें विनम्रता नहीं होती वो झुक नहीं सकता है। इसलिए कहा है झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें जान होती है। मुर्दा व्यक्ति कभी भी नहीं झुक सकता है। तो इसमें तिकुत्तो के पाठ में हम क्या करते हैं, झुकते हैं। तो झुकने से क्या लाभ होता है, व्यवहारिक लाभ क्या होता है, व्यवहारिक लाभ होता है विनम्रता का लाभ होता है। यानी विनम्रता बढ़ती है झुकेंगे तो। और गुजराती कहावत है, नमे ते गमे, नमे ते सौने गमे, जे नमे ते बधाई गमे, जे न नमे ए कोई ने न गमे। तो तिकुत्तो को पाठ आपने करशु तो एम नमવું પડશે, झुकना पड़ेगा। तो झुकेगा वो सबको अच्छा लगेगा। तो इससे विनम्रता का लाभ होता है। दूसरी बात है, जब हम झुकेंगे तो उसका प्रभाव एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है वो दबती है। उसका प्रभाव एड्रिनल ग्लैंड पे होता है, जिससे हमारा जो आवेश है, आवेग है, गुस्सा है, वो कंट्रोल में रहता है। क्योंकि जो गुस्सा होता है, जब एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती है तब गुस्सा ज्यादा आता है। जब एड्रिनल ग्लैंड है वो दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो उससे हमारा जो आवेश है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कसा है वो शांत रहते हैं। आवेश, आवेग वो शांत रहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पूरा झुकना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से इतना झुक गए, तो पूरा हमें नीचे तक मस्तक को ले जाना चाहिए। मस्तक जब हमारा धरती पे टच करेगा तब एड्रिनल ग्लैंड पे प्रभाव पड़ेगा। तो विनम्रता का लाभ होता है और एड्रिनल ग्लैंड प्रभावित होता है, जिससे हमारा कैसा है वो शांत रहता है। व्यवहारिक लाभ होता है। और कहा जाता है कि वंदन करने से, नमस्कार करने से, संस्कृत साहित्य में कहा है और भी कई लाभ होते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ता है। आप बोलेंगे आयु तो जितना है उतना ही होगा, आयु कैसे बढ़ेगा, आयु कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आप झुके तो दूसरों को अच्छा लगा तो उनके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो आशीर्वाद निकलेगा तो जिससे क्या है, आप अपना आयुष्य है पूरा भोग सके हैं। और जिससे गुस्सा भी शांत रहेगा, और गुस्सा ज्यादा आने से भी हमारा आयुष्य कम हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि 15 मिनट का गुस्सा यदि हम तेज करते हैं तो 9 घंटा, 9 आवर्स से जितना हम काम कर सके उतनी एनर्जी समाप्त हो जाती है। 9 आवर्स से हम कितना काम कर सकते हैं, 15 मिनट का गुस्सा उतनी एनर्जी को नष्ट कर देता है। और 5 मिनट का गुस्सा तो कहा जाता है 1500 जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं, इतना नुकसान होता है। तो गुस्सा शांत होगा तो हमारा आयुष्य अपने आप लंबा होगा। और यशो, यश बढ़ेगा, क्योंकि आप विनम्र हैं। सब बोलेंगे ये भाई, ये बहन कितनी विनम्र है, इससे यश भी बढ़ेगा, आयु भी बढ़ेगी, यश भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगी। क्योंकि विद्या किससे शोभती, विद्या विनय से शोभे छे। गुजराती कहावत है, विद्या विनय थी शोभे छे। तो विद्या कौन प्राप्त कर सकता है, जिसमें विनम्रता होती है, विनयवान होता है, वही विद्या को प्राप्त कर सकता है, शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो इससे विद्या भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है, आयुष्य भी बढ़ता है। तो ये बातें किससे, जब हम तिकुत्तो का पाठ यानी वंदन करते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या लाभ होता है,
भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा। उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन 29 नंबर का अध्ययन है। उसमें गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछते हैं, बनते वंद एणम जीवे किम जड़ई, वंदना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, वंदना करने से निया गोयम कम्मम कवे उच्चा गोयम कम्मम निबंधई। नीच गोत्र कर्म का तो क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। यानी आपने वंदना की, उससे नीच गोत्र कर्म का क्षय हो गया, उच्च गोत्र कर्म का बंध हो गया। आपको पता है ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं। अरिष्ट नेमि, भगवान अरिष्ट नेमि विराजमान थे। उस समय श्री कृष्ण जी दर्शन करने के लिए आते हैं, साधु संतों को वंदन करने के लिए आते हैं, भगवान को वंदन करने के लिए आते हैं। तो उस दिन श्री कृष्ण जी महाराज के मन में क्या आता है, आज मुझे क्या करना है कि कुत्तों के पाठ से सभी साधु साधियों को क्रम से, दीक्षा क्रम से वंदन करना। तो इतने भावों के साथ, उत्कृष्ट भाव के साथ वो 18,000 साधु थे, 18,000 साधु, उन सभी को भाव वंदना नहीं, द्रव्य वंदना, साथ में भाव वंदना भी, तिकुत्तों के पाठ से, वो भी दीक्षा क्रम से सभी को वंदना करते हैं। तो वंदना करने के बाद आते हैं और अरिष्ट नेमि से निवेदन करते हैं, आज तो मैं बहुत थक गया, इतना मैं युद्ध इतने किए उसमें भी नहीं थका, उतना आज मैं थकान की अनुभूति कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया, युद्ध युद्ध करके तुमने जो पाप कर्म का बंध किया था, आज तुमने काफी कर्म का बंधन तोड़ दिया। जो 7वीं नरक तक के आयुष्य का बंध हो गया था, दलिक पाप कर्म का, तो वो आज मात्र 3 नारकी का रह गया, 4 नारकी के बंधन तो टूट गए। तो वो श्री कृष्ण कहते, अच्छा ऐसी बात है, तब 3 नारकी का क्यों रखो, वापस जाता हूँ, सबको वंदना करता हूँ। भगवान ने कहा, अब नहीं होगा, अब तुम्हारे मन में क्या भाव, मेरे नारकी के बंधन टूटे, उसके लिए उस समय तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं था, निष्काम भाव से वंदना की थी। जब भी हम वंदना करें, कोई मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से जो वंदन करते उसमें लाभ होता है। तो कहने का मतलब है कि वंदना करने से क्या हो गया, नीच गोत्र कर्म का उनका जो बंधन था वो क्षय हो गया। तो वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी भगवान संवाद से इस बुक में लिखते हैं कि वंदना करने से 2 लाभ होते हैं, क्योंकि वंदना करना वो किसकी प्रवृत्ति है, शरीर की शुभ प्रवृत्ति है। आपने वंदना की, उससे प्रवृत्ति कौन सी हुई, शरीर की शुभ प्रवृत्ति हुई। जो भी हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं उससे 2 लाभ होते हैं, एक तो कर्मों की निर्जरा होती है, दूसरा पुण्य का बंध होता है। यानी जब भी हम शुभ प्रवृत्ति करेंगे, मन वचन शरीर जो भी करेंगे, तो वंदना करने से तो शरीर की शुभ प्रवृत्ति की, तो उससे क्या हुआ, मन वचन शरीर तीनों की शुभ प्रवृत्ति होगी उसमें, तो उससे क्या हुआ, कर्मों की निर्जरा हुई और पुण्य का बंध हुआ। क्योंकि कहा जाता है जहां जहां निर्जरा होती है उसके साथ साथ पुण्य का बंध अवश्य होता है। पुण्य के बंध के पीछे निर्जरा नहीं होती है, लेकिन जहां जहां निर्जरा होती है उसके साथ पुण्य का बंध अवश्य होता है। इसीलिए हमें कोई भी काम पुण्य के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि हो, कर्मों की निर्जरा हो। जो भी हम तप करें, जप करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, एक ही लक्ष्य, कर्मों की निर्जरा। एक लक्ष्य से हम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, सारे कर्म नष्ट करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकते हैं। तो वंदना करने से आचार्य महाश्रमण जी ने क्या कहा, 2 लाभ हो गए, कर्मों की निर्जरा और पुण्य का बंध। क्योंकि शरीर की शुभ प्रवृत्ति हुई तो 2 लाभ हो गए ना, कर्मों की निर्जरा भी हो गई, क्योंकि आपने उत्कृष्ट भावों से गुरु को, साधु संतों को वंदना की, जिससे कर्मों की निर्जरा भी हो गई और पुण्य का बंध भी हो गया। वैसे ही शरीर की, मन की, वचन की अशुभ प्रवृत्ति करते, उससे पाप कर्म का बंध होता है। इसीलिए हम दिन भर में सोचे कि मन वचन शरीर से हम कितनी शुभ प्रवृत्ति करते हैं, कितनी अशुभ प्रवृत्ति करते हैं। तो शुभ प्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छा साधन है, यह प्रत्यक्ष गुरुदेव नहीं है, लेकिन परोक्ष में भी आप खड़े होकर के गुरुदेव को 3 बार उठ बैठ के वंदन कर सकते हैं, और श्रीमंदर भगवान को भी उठ बैठ के 3 बार वंदन कर सकते हैं। ज्यादा बार करें तो बहुत अच्छी बात है। 1 साल तक मैंने 27 टाइम रोज श्रीमंदर भगवान को वंदना की थी।
27 बार उठ बैठ के। तो वैसे आप भी कोई करना चाहे 1 साल के लिए, 15 दिन के लिए, तो 27 तक उठना बैठना ऐसे करके बहुत अच्छी बात इलाजी करते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो उससे क्या है, शुभ प्रवृत्ति होती है और कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि मन वचन शरीर की शुभ प्रवृत्ति हुई, उससे कर्मों की निर्जरा हो गई। पुण्य का बंधन तो अपने आप होता है। पुण्य के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि पुण्य भी बंधन है, उसको भी लास्ट में छोड़ना ही पड़ता है। जब तक पुण्य का उदय होता है तब तक भी मोक्ष नहीं मिलता है। स्वर्ग के सुख मिलते हैं, लेकिन मोक्ष के शाश्वत सुख पुण्य से भी नहीं मिलते हैं। इसलिए पुण्य के लिए हमें कोई काम नहीं करना है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया कि तिक्कुत यानी तिक्कुत्व का पाठ कितना बड़ा फायदा, अगर 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 हम भावों से करें तो कितना लाभ हो जाता है। वो तिक्कुत्व आयन पयन करेमी तक क्लियर हो गया। करेमी यानी करता हूँ, वंदामी यानी वंदन करता हूँ, फिर नमंक्षामी यानी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि पहले वंदन करेंगे फिर हाथ जुड़ जाएगा हमारा। तो नमंक्षामी यानी नमस्कार करता हूँ, सत्कारेमी सत्कार करता हूँ। अब यहां से मानसिक हो गया। पहला 4 शब्द था वो, उसका संबंध शारीरिक विनम्रता से था। फिर उसके बाद जो शब्द थे 4, उसका संबंध वाचिक, क्यों वाचिक किया ना हमने भाई, वंदामी से वाचिक हो जाएगा, वंदामी नमक्षामी सत्कारेमी सम्मानमी, ये यहां तक तो हमारा वाचिक हो जाएगा, यानी बोल के करते हैं आप। मैं वंदन करता हूँ, नमस्कामी में नमस्कार करता हूँ बोल बोल के, सत्कारेमी में सत्कार करता हूँ, सम्मानेमी में सम्मान यानी आपका रेस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ वाचिक विनम्रता होती है। इसके बाद हमारी हो जाती है मानसिक, यानी इसमें क्या है, गुरु के गुणों का वखाण किया गया है, गुरु के गुणों की तारीफ की गई है। आप कैसे गुरुदेव, कल्याणम, कल्याण में आप कल्याणकारी हैं। आप कल्याणकारी कैसे हैं, संस्कृत साहित्य में कल्याण का मतलब होता है निरोगता। वो निरोग स्थान जहां किसी भी प्रकार का रोग नहीं, जहां किसी भी प्रकार का जन्म नहीं, डेथ एंड बर्थ की साइकिल जहां समाप्त हो चुकी है, वो स्थान कौन सा है, मोक्ष। तो गुरु क्या करते हैं, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए गुरु क्या है, कल्याण। गुरु के लिए क्या शब्द आया, आप क्या है, कल्याणकारी है, क्योंकि आप मोक्ष के मार्गदर्शक हैं, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, मोक्ष की राह दिखाने वाले हैं। इसलिए गुरु के लिए प्रयोग किया गया कल्याणम। आप कैसे है गुरुदेव, कल्याणकारी है। मंगलम यानी आप मंगलकारी है। तो मंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक मंगल होता है, एक लोकोत्तर मंगल होता है। लौकिक मंगल में तो आप जैसे दही, अक्षत, चावल, कुमकुम, वो सारे लौकिक मंगल है। लेकिन लोकोत्तर मंगल क्या है, अहिंसा, संयम और तप, ये लौकिक मंगल है, लोकोत्तर मंगल है। और जो गुरुदेव को मंगलकारी क्यों कहा है, क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं, स्वयं तीरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं, स्वयं भी जन्म मरण से मुक्त होते हैं और दूसरों को भी मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। यानी हमेशा हमेशा के लिए जो डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल चल रही है, उसको, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उनका वो रास्ता दिखाते हैं। इसलिए गुरु क्या होते हैं, हमारे के लिए मंगलकारी होते हैं। गुरु अपने आप में मंगल है, क्योंकि गुरु का नाम हमें उठते ही याद करना चाहिए। इसलिए गुरु के लिए एक शब्द आता है प्रातः स्मरणीय। गुरु के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ऐसे बोलते हैं ना, जब स्पीच बोलते हैं तो कई लोग बोलते हैं प्रातः स्मरणीय। प्रातः स्मरणीय यानी गुरु को हमें कब याद करना चाहिए, प्रातः यानी सुबह के टाइम हमें याद करना चाहिए, प्रातः यानी सुबह के टाइम। तो गुरु क्या है, मंगलकारी है, क्योंकि गुरु ही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त करा सकते हैं। इसलिए गुरु के लिए शब्द आया मंगलम। देवयम यानी गुरु क्या है, धर्मदेव। आप कैसे, धर्मदेव है। जो देवता होते हैं उनसे भी बड़े होते हैं गुरु। गुरु का महत्व सबसे ज्यादा होता है। देवता का महत्व अपने आप में है, लेकिन देवता से भी ज्यादा महत्व किसका है, गुरु का है। इसलिए गुरु के लिए शब्द आता है धर्मदेव। धर्मदेव इसीलिए आता है क्योंकि गुरु है, वो धर्म का उपदेश देते हैं, इसीलिए उनके लिए कहा गया धर्मदेव। चेयम यानी ज्ञानवान है। गुरु होते वो ज्ञानवान होते हैं, इसीलिए गुरु के लिए शब्द आता है चेयम, यानी आप ज्ञानवान हैं। पज्वासामी आपकी उपासना करता हूँ, उपासना यानी आपकी सेवा करता हूँ। तो गुरु के पास हमें बैठना चाहिए,
गुरु हमें कुछ बतलाए न बतलाए, लेकिन उनका सानिध्य अगर मिलता है, दूर से भी हमें दिखाई देता है, तो दूर भी हमें बैठना चाहिए, जिससे क्या है उनकी सेवा होती है। उनका हम उनके आभा मंडल में अगर हम रहते हैं, तो हमारा आभा मंडल, हमारा ओरा है, वो भी पवित्र होता है, प्योर होता है। इसीलिए गुरु के पास बैठना चाहिए। पज्जुआ स्वामी का मतलब है मैं आपकी उपासना करता हूँ, उपासना यानी समीप में बैठना, सेवा करना। मत्थ एण वंदानी, मस्तक झुकाकर। गुरु को वंदन कैसा करना चाहिए? मस्तक झुका करके। व्यक्ति मस्तक जल्दी से नहीं झुका सकता है। माता पिता के सामने भी मस्तक नहीं झुका सकता है, राजा महाराजा के सामने भी नहीं झुका सकता है, लेकिन गुरु के सामने अपने आप हमारा मस्तक झुक जाता है। तो गुरुदेव को हमें वंदना करना चाहिए मस्तक झुका करके, वो भी अंगूठे के ऊपर। हमारा जो ललाट है, फोर हेड है, वो टच कहाँ करना चाहिए? गुरु का जो अंगूठा है, थंब है, उसके ऊपर टच करना चाहिए, जिससे डायरेक्ट एनर्जी हमारे अंदर आए। वंदामी यानी वंदन करता हूं। तो ये हमारा तिकुत्व का मीनिंग हो गया। तो आपको समझ में आ गया तिकुत्व का मीनिंग, और ये हमने चर्चा की थी। तो वंदना करने से एक लाभ और है। ज्ञाता सूत्र आपने नाम सुना होगा, ज्ञाता सूत्र का। तो उसमें बताया है कि तीर्थंकर गोत्र बंध के 20 कारण है, उसमें एक है वंदना। वंदना करने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है, और वंदना करने से विनय की आराधना होती है। और आपको पता है उत्तरायण सूत्र का पहला सूत्र 36 अध्ययन है, 36 चैप्टर है उत्तरायण सूत्र के। उनमें प्रथम जो सूत्र है, प्रथम चैप्टर है, उसका नाम है विनय। तो उत्तरायण सूत्र का प्रारंभ विनय से होता है। 10वें कालिक सूत्र में तो विनय को मोक्ष का फल बताया है, यानी जो व्यक्ति विनय रखता है, जिसमें विनम्रता होती है, उसका मोक्ष होता है। विनय को जिन शासन का मूल कहा है, और विनय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा फल बताया है किसमें? 10वें कालिक सूत्र में। और विनय मतलब अपन जो वंदना करते हैं, उससे क्या होता है? अरहत आज्ञा का भी पालन होता है। यानी भगवान ने कहा है कि गुरु को वंदना करनी चाहिए, तीर्थंकर को वंदना करनी चाहिए, उससे भगवान की आज्ञा का भी पालन होता है, वो गुरुजनों की पूजा होती है। और वंदना करने से हमारा जो अहंकार है, उसका भी नाश होता है। ये बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजा महाराजा जब भगवान को वंदन करने के लिए जाते हैं, या गुरु को वंदन करने के लिए जाते, तो क्या 5 बातों का ध्यान रखते थे। तो 5 बातें कौन सी? सचित द्रव्यों का वर्जन, यानी जब गुरु को, तीर्थंकर को वंदन करने जाए, उस समय फल फूल आदि नहीं ले जाने चाहिए। यानी जो भी सचित वस्तु है, सपोज आप मार्केट से आए, कोई हरियाली सब्जी खरीद के आए, आपके हाथ में सब्जी का कुछ भी लगा हुआ है, तो वो सचित वस्तु भी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, साथ में भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है अचित द्रव्यों का वर्जन, शस्त्र मुकुट आदि का वर्जन, क्योंकि राजा महाराजा तो शस्त्र भी रखते थे, मुकुट भी रखते थे, तो उनका भी वर्जन है ना, उनको छोड़ करके गुरु को, तीर्थंकर को वंदन करना चाहिए। वेशभूषा यानी हमारी जो पोशाक है, पहनने की जो ड्रेस है, वो भी एकदम सिंपल होनी चाहिए। और गुरु के सामने, तीर्थंकर के सामने, साधु संतों के सामने खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। और गुरु जहां से दिखाई दे, तीर्थंकर जहां से दिखाई दे, वहीं पर हमारे दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए। वंदना करते समय मन गुरु के चरणों में ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं। और वंदना करें तो भी हम आदर से करें, रिस्पेक्ट से करें, अहंकार से ना करें, विनम्रता से करें, और एक चित्त होकर के, कंसंट्रेट होकर के हम गुरु को वंदना करें। तो वंदन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। वंदन करने से हमारा आभा मंडल भी प्योर होता है, और बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो वंदना करना भी बहुत बड़ा फायदा होता है, उससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। तो वंदना करने से आध्यात्मिक लाभ भी होता है, और व्यवहारिक भी लाभ होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।